2025 का एग्जाम पास आने वाला है और बहुत सारे बच्चे इस टाइम ये पूछ रहे हैं कि सर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें से सबसे ज्यादा आपसे पूछा जाने वाला है। तो बेटा एक बात आपको मैं क्लियर बता दूं, एनटीए ने कभी भी ये स्पेसिफाई नहीं किया कि किस चैप्टर से किस सब्जेक्ट में कितना पूछा जाएगा। और जनरली बताऊं 2022 में और 2023 में भी सीबीटी मोड यानी आपका कंप्यूटर पे ही एग्जाम हुआ था और अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम होते हैं तो अलग अलग पैटर्न पे आपके क्वेश्चन पेपर बनते हैं, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। तो अब इस कंडीशन में हमें किस तरीके से समझना चाहिए कि कौन सा टॉपिक ज्यादा आ सकता है, उसके लिए एक बहुत ही प्यारी सी ट्रिक है जो कि बहुत कॉमन सेंस है, कोई मैं रॉकेट साइंस नहीं बताने वाला, लेकिन बच्चे इतने प्रेशर में इतने परेशान है वो भूल जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। तो सबसे पहले बेटा एक बात ध्यान रखिए, जब आपने 12th क्लास में पढ़ाई करी थी तो आपका जो भी सब्जेक्ट था और उसमें जो भी वेटेज थी उसको पहली बात तो ध्यान में रखिए। एंड दूसरी चीज मैं आपको बताऊंगा, जब हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं अकाउंटेंसी पढ़ा रहा हूं तो उसके अंदर आपको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल भी एक चैप्टर पढ़ने को मिलता है, शेयर कैपिटल भी एक चैप्टर पढ़ने को मिलता है। तो आप खुद फील करते हैं कि यार ये चैप्टर मैंने किया था, बहुत एफर्ट लगे थे और ये चैप्टर तो बहुत आसानी से हो जाता है। तो क्या आप ये सोचिए कि जो सीयूटी एग्जाम बना रहा है उसको ये बेसिक सी बात नहीं पता होगी, तो जो डिफिकल्ट चैप्टर है ऑब्वियसली उसमें ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस हैं और जो इजी चैप्टर है उसमें से बहुत कम पूछे जाने के चांसेस हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको सिलेक्टिव स्टडी करनी है, ये चैप्टर छोड़ दो और ये चैप्टर पढ़ लो, बट आपको पढ़ना पूरा चाहिए। लेकिन आपके इस कंफ्यूजन का सवाल मैंने दे दिया कि जो डिफिकल्ट चैप्टर है ऑब्वियसली उसमें ज्यादा पूछा जाएगा। तो मेहनत स्टार्ट रखिए और मॉक टेस्ट लगाते रहिए, बाकी तो सब कुछ आसानी से हो जाएगा। ऑल दी वेरी बेस्ट।